सुदामनो धनः, सुदामा जी महाराज के पास कौन सा धन था भैया। इसलिए भगवान भक्त्या तुष्यति केवलया परमो हि भक्ति प्रियो माधवाः, भगवान तो भक्त को ही प्राप्त होते हैं भैया। इसलिए हमें क्या करना है, भक्त बनना है, और भक्त बनने के लिए भगवान से प्रेम अत्यधिक आवश्यक है। और हमारे ब्रज के संतों ने तो बड़ा सुंदर भाव गुनगुना दिया है भैया, बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाया है। और आप लोग चाहें तो थोड़ा इसको गुनगुना लिया जाए, सुन लिया जाए कि नहीं सुना जाए, कथा भी बढ़ा जाए। हमारी यशोदा मैया कह रही सुन लिया जाए, सुन लिया जाए भैया, आराम से कथा, कथा और मठा, इनका कितना भी विस्तार कर लो भैया और कितना ही सूक्ष्म कर लो, प्रेम से कह दो जय सिया राम। मठा कम पड़ने लग जाए तो पानी मिलाना प्रारंभ कर दो, अपने आप विस्तार हो जाएगा। बड़ा अद्भुत भाव हमारे ब्रज के संतों ने गुनगुनाया है, विशुद्ध भाव है, भक्तों की सुन लो पुकार। आइए हम लोग भी भगवान को पुकारे, पुकारना चाहेंगे आप लोग की नहीं? अच्छा कौन कौन नहीं पुकारेगा, कौन कौन पुकारना चाहेगा? ओ सब लोग। तो आइए, बड़ा विशुद्ध भाव है, हम सभी लोग गुनगुनाए श्री राधा, बड़ा विशुद्ध भाव है, मस्ती के साथ में गुनगुनाएंगे और क्या कहेंगे। भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, ओ भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार। और हाथ से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, हे श्याम प्यारे, यदि हमारी पुकार आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे
कभी ना इनका। हे मेरे श्याम प्यारे कभी इनकार मत करना, करना कभी ना इनकार, करना कभी ना इनका। इनकार श्याम प्यारे भक्तों के सुन लो पुकार। श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। भक्तों के सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों के सुन लो पुकार। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। बांके बिहारी लाल की और अंत में बड़ा सुंदर कहा है, समर्पण का भाव दर्शाया है। जिसका न कोई उसे तू संभाले, जिसका न कोई उसे तू संभाले। जब सारे नाते रिश्ते भरोसे विश्वास टूट जाते हैं तो भगवान का ही एक आश्रय काम आता है। द्रौपदी की रक्षा मेरे प्रभु ने तब तक नहीं करी जब तक द्रौपदी अपने 5 पुत्र होने का अभिमान कर रही थी। द्रौपदी की रक्षा मेरे प्रभु ने तब तक न करी जब तक उसके मन में था कि हमारे पितामह भीष्म के सामने किसी की मजाल है कि मुझे छूए। जब सारे आश्रय, सारे सहारे, सारे भरोसे टूट गए तब उन्होंने गोविंद को पुकारा है। उसी द्रौपदी के भाव में हम लोग भी पुकारे और क्या कहेंगे, जिसका ना कोई उसे तू संभाले, जिसका न कोई उसे तू संभाले। जिसका ना कोई उसे तू संभाले, जिसका न कोई उसे तू संभाले। जीवन की नैया है तेरे हवाले, जीवन की नैया है तेरे हवाले। जीवन की नैया है तेरे हवाले। जीवन
कि सुन लो पुकार। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा। मेरी बिनती पे कर लो विचार, मेरी बिनती पे कर लो विचार, विचार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु प्यारे, सभी भक्त बुला रहे हैं, बात चल रही थी, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न चा, मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ हमारे भक्त हमें पुकारते हैं, जहाँ हमारे भक्त हमारे नाम को गाते हैं, मैं वहीं पर मिलता हूँ भैया। प्रेम से कह दो राधे राधे। एक बार जरा सीधे बैठ करके कह दीजिए राधे राधे। सीधे बैठ करके इसलिए कह रहा हूं जिससे कथा भी सीधी समझ में आवे। प्रेम से कह दो जय सिया राम। टेढ़े मेढ़े होते रहोगे ना तो कथा भी फिर टेढ़ी मेढ़ी है जावेगी। प्रभु प्यारे, कथा का सार है, कथा का ये निचोड़ है। कैसे भी छल से बल से कैसे भी भगवान का नाम जीव जपे, निश्चित ही कल्याण होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि 24 घंटे भगवान का नाम जपना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि 24 घंटे प्रभु का चिंतन स्मरण करें, लेकिन ये नितांत सत्य बात है कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि मिलकर के एक दिन बनता है। 24 घंटे में यदि हम 30 मिनट प्रभु के लिए निकालते हैं तो बचे हुए 23 घंटा 30 मिनट में आपके साथ में कोई अघटित घटना नहीं घटेगी भैया। बचे हुए 23 घंटा 30 मिनट में आपके जीवन में कोई अमंगल नहीं होगा, ऐसा प्रमाण भागवत में मिलता है। प्रभु प्यारे, आगे चल करके भागवत के तीसरे स्कंध में बड़े मार्मिक प्रसंग श्रवण कराए हैं। यदा तु राजा ससुतान साधून् पुष्णान्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि, भ्रातुर्यवशिष्य सुतान् विबुन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवेन गदा। एक भक्त की मुलाकात दूसरे भक्त से हुई है। एक है ज्ञानी भक्त और दूसरे हैं प्रेमी भक्त। ज्ञानी भक्त है श्री उद्धव जी महाराज और प्रेमी भक्त हैं श्री विदुर जी महाराज। जब दो भक्त एकत्रित होते हैं तो बातें भगवान की होती है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। और जब दो अत्याचारी, दो दुर्गुणी मिलेंगे तो बात दुर्गुण की होगी भैया। विदुर जी और उद्धव जी की मुलाकात हुई है और दोनों का आपस में बहुत सारी भगवान को लेकर के चर्चा भी हुई है कि यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिवर्षा सुतकर्म गुर्यमो न पारयामास नृपं शुश्रूषा
स्वाहा। दोनों की बात हुई है, दोनों की आपस में बहुत चर्चा हुई है भैया, बहुत चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं पर चर्चा किया है उन लोगों ने, अनेकों बाल लीलाओं। राघवेंद्र सरकार के ऊपर भी उद्धव जी और विदुर जी ने दोनों चर्चाएं रखी हैं भैया। राम और कृष्ण में ज्यादा भेद और ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का फर्क है। हमारे ब्रज के संत राम का अर्थ क्या लगाते हैं मालूम है? रकारो राधा। राम में कितने शब्द हैं? 2, रा और मा। तो ब्रज के संतों ने इसका अद्भुत अर्थ किया है। राम का अर्थ ही शायद यह है, रकारो राधा मकारो मधुसूदना। राम और श्याम में ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक के नयन में गंभीरता है और एक के नेत्रों में चंचलता है, चपलता है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे लीला पुरुषोत्तम है। एक ने जो किया है वो करना है और एक ने जो कहा है वो करना है। राम जी ने जो किया है वो हम सबको करना है भैया। प्रेम से कह दो जय सिया राम। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। राम जी क्या करते हैं? बिस्तर से जगे और माता पिता के चरणों को छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। लेकिन प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती। और अब परंपरा बदल गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग अब इंग्लिश पढ़ गए हैं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। इंग्लिश को पढ़ करके लोग ऐसे समझते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया है। अरे हमारे देश की भाषा है मातृभाषा हिंदी, और हिंदी से भी पहले जो कोई भाषा हुआ करती थी तो संस्कृत भाषा हुआ करती थी। ये अंग्रेजी तो उच्छिष्ट है, झूठन है अंग्रेजों का। मैं नहीं कहूंगा कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ना तो सब चाहिए, लेकिन इस बात को भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी। प्रभु प्यारे, राम ने जो किया है वो हर किसी को करना चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम की जगह अब बदल गई है बात। अब कर दर्शन कोई नहीं करता है, प्रभाते कप दर्शन ज्यादा हो रहा है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। नींद तभी खुलती है जब बेटी बिस्तर पर आ जाए। बहन जी जब तक बेटी नहीं लेके जाएंगी तब तक भाई साहब की नींद खुलती ही नहीं है। प्रभु प्यारे, राम जी ने जो किया है, सीता का पति और पत्नी का कैसा संबंध हो हमें रामचरितमानस में सीखने को मिलता है। एक से एक विलक्षण पात्र रामायण में है। उर्मिला के जीवन को देखो तो सही जरा। लक्ष्मण जी सब कुछ का त्याग करके वनवास राम को हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी भाई के साथ में चल पड़े हैं। उर्मिला के नेत्रों से मानो अश्रु झरझर बहने ही वाले थे। लक्ष्मण ने कह दिया कि हे उर्मिला, आप कभी आपके आंखों में मैं आंसू नहीं देखूं। यदि मैं आंसू देख लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई खोट रह गया है। अवध का राज्य देख लो, इधर से राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, भरत तुम ले लो, और उधर से भरत धक्का मार के कहते हैं भैया आप राजा बनो। कैसा अद्भुत प्रेम है प्रभु प्यारे। इसलिए राम जी ने जो किया है वो हर किसी को करना चाहिए। प्रेम से कह दो एक बार जय सिया राम। और श्याम जी ने जो किया है, जो श्याम जी ने कहा है किया है, उसकी ओर मत जाना। कृष्ण ने जो कहा है उसकी ओर ध्यान देना।
जो किया है उसकी ओर ध्यान दोगे बाबूजी तो घर के 2-4 आदमी पुलिस चौकी में बैठे रहेंगे जमानत कराने के लिए। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्णा। अब किसी के घर में जाकर के माखन चुराएंगे शर्मा जी तो छोड़ देगा, सीधे पुलिस को बुला के लाएगा। किसी बहन को आप छेड़ोगे, मटकी फोड़ोगे तो बचने वाले नहीं हो भैया। इसलिए श्याम जी ने जो कह दिया है, जो उन्होंने गीता में कहा है, जो उन्होंने महाभारत में धर्म का उपदेश दिया है, श्याम जी ने जो कहा है उसे करना है। और राम जी ने जो किया है कि राम कृष्ण दो एक हैं, कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, श्याम जी के नेत्रों में चंचलता है। वैसे हैं दोनों एक, थोड़ा सा अंतर है, अंतर नहीं निमेष, बस ये गंभीर हैं और वो थोड़ा सा चपल है। ये लीला पुरुषोत्तम है और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है भैया। उद्धव जी महाराज की और विदुर की अनेकों अनेक प्रकार से बातें हुई हैं और भागवत में वर्णन मिलता है कि यदोपहूतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय प्रश्न किल पूर्वजेन अथाह तन्मत्र दृशांबरीयान् इन मंत्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है तो चर्चा भगवान की होती है भैया। एक अधार्मिक व्यक्ति से जब मिलोगे तो बातें अधार्मिकता की होगी। अभी हम लोग सुन रहे थे कि भगवान जाति नहीं देखते, का जाति विदुरस्य यादव पते। भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान तो भक्ति प्रियो माधवा, अपने भक्त की भावना को देखते हैं भैया, भावना को देखते हैं। प्रभु प्यारे आगे चल करके बड़ा मार्मिक एक प्रसंग श्रवण कराया है। एक समय की बात है, कौरव और पांडवों में दोनों में संपत्ति को लेकर के विवाद छिड़ गया है। पांडवों ने कहा कि भैया सारा राज्य तो वैसे 1/2 होना चाहिए, आधे के हिस्सेदार हम हैं और आधे के आप हैं, लेकिन मुझे आधा नहीं चाहिए। हम 5 भाई हैं, मात्र 5 गांव ही दे दो, हम 5 में ही संतुष्ट हो जाएंगे, 5 में संतुष्ट। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहा। दुर्योधन ने कहा अरे तुम 5 गांव की बात करते हो, हम तुम्हें सूचग्रैव नदास्यामि विना युद्धेन केशवः, हम तुम्हें 5 गांव तो छोड़ो, सुई के नोक के बराबर भी कुछ देने वाला नहीं। दुर्योधन कहते हैं कि पांडु आपके धृतराष्ट्र के ही तो भाई थे। बोले बिल्कुल भाई थे। दुर्योधन सब स्वीकार करता है, तो भाई का आधा हिस्सा होगा कि नहीं होगा? बोलो बिल्कुल नहीं होगा। अब जिसे झूठ बोलना है तो बोलते रहो भैया। अधर्म से कमाया हुआ धन, किसी को परेशान करके कमाया हुआ संपत्ति, मात्र ध्यान रखना 12 वर्ष तक आपको सुख प्रदान कर सकती है। 12 वर्ष के बाद समूल ब्याज सहित आप कितना भी यत्न और प्रयत्न कर लेना, वो सब निकल जाता है भैया। इसलिए धन धन करते करते जीव निधन की ओर पहुंच जाता है। हाय धन हाय धन। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा, अरे हाँ महाराज जी, बोले मौज करना है तो है ही क्या है,
जिसे उड़ाना है पैसे रुपया, तो लाखों रुपए जाकर के सेविंग पूल में नहा करके समाप्त कर देते हैं। और गुजर करना है तो चाहिए क्या? यदि गुजर ही करना है जीवन में तो मात्र पेट भरने के लिए 2 रोटी मिल जाए और वस्त्र मिल जाए भैया। प्रभु प्यारे बहुत समझाने का प्रयास करते हैं पांडव, लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहे। क्यों? कि जाको दारुण दुख दे ताकि मति पहले हरने। होनी बड़ी बलवान होती है भैया। पांडव लोग गए हैं जिनके पास अपने बुआ के बेटे, अपने मामा के बेटे जो कृष्ण हैं उनके पास गए हैं और उनसे प्रार्थना किया है कि भैया आप ही चल करके हमारा थोड़ा सा समझौता करा दो, हमारा विवाद रुक जाए। तो आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके शांति का प्रस्ताव लेकर के द्वारिका से हस्तिनापुर आए हैं। हस्तिनापुर कहाँ है? दिल्ली को ही हस्तिनापुर कहा जाता था पहले, अब उसको दिल्ली नाम कर दिया गया है। हस्तिनापुर की नारियों ने प्रभु को देखा है, सभी ने भगवान का दिव्य स्वागत वंदन अभिनंदन किया है, तोरण द्वार बनाए हैं, सुंदर अट्टालियों पर माताएं खड़ी होकर के पुष्प बरसा रही हैं और बड़ी सुंदर सभा लगी थी। उस सभा पर गए हैं मेरे प्रभु। दुर्योधन के 99 भाई बैठे हैं, गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती, सभी लोग उस सभा में बैठे हैं और प्रभु जैसे ही गए हैं सबने प्रणाम किया है प्रभु को, लेकिन दुर्योधन वहीं से हाथ जोड़ लिया है। मैं एक दिन और चर्चा कर रहा था आप लोगों से कि प्रणाम करने से जीव के जीवन में जो दुष्परिणाम आ जाते हैं ना, वो दुष्परिणाम टल जाते हैं प्रणाम करने मात्र से। प्रणाम करने से 4 चीजें बाबूजी अपने आप बढ़ जाती हैं गोदाम में। प्रेम से कह दो जय सिया राम। 4 चीजें बढ़ जाती है बड़ों को प्रणाम करने मात्र से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम्। आयु बढ़ जाती है बड़ों को प्रणाम करने से, विद्या बढ़ जाती है, यश की प्राप्ति होती है और शरीर में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब प्रणाम करने की परंपरा विलुप्त होती नजर आ रही है और प्रणाम भी करते हैं तो घुटने तक आ गया है। और घुटने तक भी था, ये भी ठीक था, लेकिन हाय हाय और बाय बाय जाने क्या क्या चल पड़ा है। हाय हाय करते करते जीवन में भी अब हाय हाय हो रही है भैया। हाय माया, हाय माया। प्रभु प्यारे, दुर्योधन को प्रभु कहते हैं कि अरे दुर्योधन, तुम्हारा नाम दुर्योधन नहीं, तुम तो पूरे के पूरे सुयोधन हो। तुम्हारा नाम दुर्योधन किसने रख दिया? तुम तो पूरे सुयोधन हो। प्रशंसा करने लगे हैं प्रभु, लेकिन दुर्योधन कहता है कि मेन मुद्दे पर आओ कन्हैया, मेन मुद्दे पर। आखिर क्या कहना चाहते हो आप? कन्हैया ने कहा कि आखिर ये पांडव कौन है आपके? दुर्योधन ने कहा कि हमारे चाचा के लड़के भाई हैं। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं जब तुम्हारे भाई हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं, ये पूरा राज्य तो हमारा है। पहले बल का कर्ज चुकावे, युद्ध करे हमसे और हमको परास्त करके पूरा का पूरा चाहे राज्य ले लेंगे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। प्रेम से कह दो जय सिया राम।
शोचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। कुछ भी नहीं देने वाला हूं बिना युद्ध के। भगवान समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आता। जब हमारे पास थोड़ा सा पद मिल जाता है, थोड़ा सा धन मिल जाता है, थोड़ा सा समाज में यश प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो फिर हमें भी अच्छे अच्छे लोगों की बात समझ में नहीं आती है। गर्वेण तुंगस्सिराहा, ऊंट की तरह व्यक्ति फिर गर्दन उठा करके चलने लग जाता है। प्रभु प्यारे खूब समझाया, लेकिन लाख कहे पर एक न मान।